गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और आज हम लोग अपने नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं जो हमारा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों में बहुत काम आएगा। तो आज हम लोग अपने नए सब्जेक्ट की स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा सेकेंड ईयर में भी आपके काम आएगा और आपका फोर्थ ईयर में भी काम आएगा। ये दोनों आपको इन्हीं वीडियोस में मिल जाएगी एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट अलग अलग आपको बता दी जाएगी, मतलब अलग अलग वहाँ पे प्लेलिस्ट होती है। जब हमारे चैनल पे जाएंगे एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में तो वहाँ पे आप जब इसको सब्सक्राइब कर रखा होगा, आप सभी ने नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कई सारे। अबाउट होता है, वीडियो होता है और कम्युनिटी होती है और होता है प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो भी सब्जेक्ट वाइज है वो मिल चुकी होंगी। नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है, फार्मा आपकी चल रही है और रिसर्च आपकी एक सर है उन्होंने करवा दिया है। तो ये आपकी चल रही है और ये कंटिन्यू रहेगी। नर्वस सिस्टम आपका पूरा हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 15 क्लासेस हैं उसकी नर्वस सिस्टम की। फार्मा चल रही है और कम्युनिटी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने क्लास में। तो हम लोग बात करते हैं वर्ड कम्युनिटी कि कम्युनिटी क्या होता है वर्ड। तो जो वर्ड कम्युनिटी है उसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिटी। अगर हम लोग सिंपल वर्ड से बोले तो इसका मतलब यही होता है। अगर हम लोग बात करें कि कम्युनिटी क्या होता है तो कम्युनिटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसी को हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। लेकिन अब WHO है तो WHO ने क्या करा है, WHO में आपकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है कम्युनिटी की जो कभी कभी पूछी जाती है एग्जाम में और सेकेंड ईयर में स्पेशली पूछी जाती है कम्युनिटी की डेफिनेशन। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग क्या है, वो है आपकी अकॉर्डिंग टू WHO। और WHO कब आया था ये आप लोग जान लीजिएगा। WHO आया था 1947 में। WHO कब स्टैब्लिश हुआ था, 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या डेफिनेशन है WHO की अकॉर्डिंग। अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। तो कम्युनिटी क्या है, एक सोशल ग्रुप है। कम्युनिटी क्या है, एक सोशल ग्रुप है। बिना सोशल ग्रुप के कम्युनिटी का कोई मतलब नहीं है। और वो किससे डिटरमाइन होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है और वहाँ पे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि कई सारी फैमिलीज रहती हैं वहाँ पे। और क्या होता है, उनके होते हैं कॉमन वैल्यूज, यानी कि उनके सेम वैल्यूज होते हैं, सेम समय पे वहाँ पे एक जगह मतलब रहते हैं। उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, लोगों के क्या होते हैं, कॉमन वैल्यूज होते हैं और इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर वो उस कम्युनिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे उनका कोई ना कोई कॉमन वैल्यूज और इंटरेस्ट होगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा आपस में, तभी वो सोसाइटी में कम्युनिटी में रह रहे हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि गाँव में जो कम्युनिटी होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, इस वजह से क्योंकि गांव में लोग एक साथ बैठते उठते हैं तो उनकी कम्युनिटी बहुत मजबूत होती है। और अगर हम लोग शहर की बात करते हैं तो शहर में भी कम्युनिटी होती है लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी गांव की होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी बात क्या है, इट मेंबर्स नोस एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। यहाँ के मेंबर क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इट फंक्शंस विद इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड एग्जिबिट क्रिएट सर्टेन नॉर्म्स। ये क्या करते हैं, एक साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फंक्शन की तरह काम करते हैं एक साथ और अपने कॉमन वैल्यूज और इंटरेस्ट पे ये लोग वर्क करते हैं। तो ये क्या है आपका कम्युनिटी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। और अगर आपको सिंपल वर्ड में लिखनी है तो सिंपल वर्ड में आप इतना लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस, आगे है विथ कॉमन इंटरेस्ट। ये
ये आपकी क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन है जो आप और करके भी लिख सकते हैं अगर आप पेज को लंबा खींचना चाहते हैं तो। ये आपकी डेफिनेशन हो गई WHO के अकॉर्डिंग, जो कि एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन है जो आप अपने मन से लिख सकते हैं, और ये जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो आप बना के लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस विद कॉमन इंटरेस्ट। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन है। तो दो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कम्युनिटी की। अब बात करते हैं हम लोग इसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में। कॉम्पोनेंट्स को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। कॉम्पोनेंट जो होते हैं हमारे, क्या क्या होते हैं, कम्युनिटी के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग कि कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जो कम्युनिटी के कॉम्पोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हो गया, आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिखिएगा तो आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा ज़्यादा, अगर आप एग्जाम पर्पज से लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी से हैं तो आप लोग इसमें इतना टाइम वेस्ट मत करिएगा, इसको जल्दी जल्दी करके और आगे पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कंपोनेंट से कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन अगर आप अपने सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर का एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? इसके 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं? लिख लीजिएगा आप लोग कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट थे हिलरी, हिलरी ने क्या किया था, इनके कंपोनेंट्स दिए थे। ये सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने ये कंपोनेंट दिए थे। तो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? एक तो होगा पीपल, भाई कम्युनिटी है तो इसके लिए पीपल होना तो ज़रूरी है। अगर लोग होंगे तभी क्या होगा, कम्युनिटी बनेगी। क्योंकि क्या होता है, अगर एक सिंगल मैन है तो उससे क्या बनता है, उससे बनती है फैमिली। मैन से क्या बनती है, फैमिली। अगर पीपल है तो क्या बनेगा, उससे फैमिली बनेगी। फैमिली बनेगी, फैमिली से मिलकर क्या बनेगी, यहाँ पे सोसाइटी बनेगी। आसपास की क्या बनेगी, सोसाइटी बनेगी। फिर सोसाइटी से मिलकर क्या बनती है, हमारी कम्युनिटी बनती है। तो कम्युनिटी होने के लिए, उसमें कंपोनेंट होने के लिए क्या है, हमारा पीपल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कई सारे पीपल होंगे तो ही हमारी कम्युनिटी क्या होगी, बन पाएगी। इसीलिए इसको कंपोनेंट में रखा गया है। दूसरा क्या होना ज़रूरी है हमारा, दूसरा हमारा प्लेस होना ज़रूरी है। अब भाई जब पीपल तो होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह भी तो होनी चाहिए जहाँ पे वो पीपल रहेंगे, बात करेंगे आपस में, एक दूसरे को जानेंगे। तो ये भी हमारा होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हो गया पीपल, एक हो गया हमारा प्लेस, और तीसरा हमारा हो गया सोशल इंटरेक्शन। अब जब ये लोग साथ में हैं तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक इंटरेक्शन भी होना चाहिए आपस में। क्या होना चाहिए, इनके बीच में एक इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो क्या होगा, ये लोग मतलब आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, बात करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। अब आप लोग बात करेंगे कि हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्यों नर्सिंग में पढ़ते हैं, कि ऐसा क्या है कम्युनिटी में कि लोग बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या मतलब है। तो ये नर्सिंग में इसलिए पढ़ा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हम लोग जो है, जब हम लोग जानेंगे कि कम्युनिटी क्या होती है, तभी तो हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि कम्युनिटी में कौन कौन सी बीमारियां किस क्यों फैल रही हैं। क्योंकि लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में एक साथ रह रहे हैं, साथ में घूमते हैं, खाते पीते हैं, तो इनसे भी कई सारी बीमारियां होती हैं जो कम्युनिकेबल होती है। इस वजह से हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ते हैं, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नींव जान रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, कि हम कम्युनिकेबल जो डिजीजेस हैं, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मेन चीज़ क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनको पढ़ने के लिए हम ये पूरी क्या करते हैं, नींव तैयार करते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, ताकि जब हमारे पास पेशेंट आए, आपके सब सेंटर में अगर आप CHO हैं तो आपके सब सेंटर में पेशेंट आए तो पता लगे कि उसको टीबी है। अच्छा, टीबी है तो यानी कि साथ रहने वालों को भी हो सकता है, वो आपस में क्या है, कम्युनिटी में साथ में रहते हैं तो उनको भी टीबी हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इसकी एक नींव तैयार हो इस सब्जेक्ट की, इसीलिए हम लोग इसको नर्सिंग में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए कंपोनेंट्स। हाँ, एक और है आपका कॉमन गोल्स। तो जैसे हम लोग साथ में रह रहे हैं, सारी कम्युनिटी साथ में रह रही है, तो क्या होता है, हम लोग के एक कॉमन गोल्स होते हैं साथ में। जैसे क्या होगा, अगर मान लीजिए सभी को पढ़ना है, सभी को लिखना है, सभी को खाना है, सभी को कमाना है, तो ये क्या होगा, कम्युनिटी के कॉमन गोल्स हो गए।
तो ये सब क्या हो गए, एक आपका इंटरेस्ट और कॉमन गोल्स हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद